एसोसिएशन द्वारा फरीदाबाद के होटल डिलाइट ग्रैंड में थिंक फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा, विशेष अतिथि के रूप में हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव और नीशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, महासचिव डॉक्टर राजेश मदान और अन्य पदाधिकारियों ने आए हुए सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर और सम्मान रूपी चुन्नी उड़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, महासचिव डॉक्टर राजेश मदान और अन्य पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा के समक्ष कुछ मांगों को भी रखा, जिसमें यूडाइस को परमानेंट किया जाए और जिन स्कूलों के यूडाइस नंबर जारी नहीं हुए हैं उन्हें तुरंत यूडाइस नंबर जारी कराए जाएं। साथ ही कुछ लोग आरटीआई लगाकर स्कूल संचालकों को ब्लैकमेल करते हैं, उन लोगों पर भी लगाम कसी जाए, जिस पर श्रीमती सीमा त्रिखा ने मांग पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्कूल संचालकों को आश्वासन दिया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा ने हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों स्कूल डायरेक्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश को वो शिक्षा के मामले में अव्वल देखना चाहती हैं, जिसके लिए वो हर संभव प्रयास में लगी हुई हैं। उन्होंने सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से अपील की है कि वो अपने स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को एडमिशन जरूर दें, ताकि वो भी उच्च क्वालिटी की शिक्षा लेकर अच्छे अंक लाकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल प्रार्थना के समय गुड मॉर्निंग बोलने की बजाय जय हिंद अवश्य बोले, ताकि बच्चों में देश हित की भावना जागृत रहे। मंत्री श्रीमती त्रिखा ने कहा कि उनका सपना है कि हरियाणा का प्रत्येक बच्चा सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, ताकि हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बन सके, जिसके लिए वो सरकारी और निजी स्कूलों में एडमिशन को लेकर आ रही परेशानियों को दूर करने में लगी हुई है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के प्रयासों के चलते शिक्षा बोर्ड समय पर अपना रिजल्ट घोषित किया। साथ ही हरियाणा के छात्रों को अच्छी शिक्षा देने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का कर्तव्य है, जिसके लिए सभी स्कूल संचालकों को और बेहतर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के निराकरण करने के लिए हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। नीशा के राष्ट्रीय कुलभूषण शर्मा ने कहा कि आज निजी स्कूल चलाने वाले सभी संचालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोजाना शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी विभिन्न प्रकार के तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं, जैसे ही हर माह के दूसरे शनिवार का अवकाश, हर प्रकार की जयंती पर स्कूलों को अपने छात्रों की छुट्टी करनी पड़ती है, जिससे छात्रों का भविष्य पर असर पड़ रहा है। इसलिए वो शिक्षा मंत्री और शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि इस तरह के तुगलकी फरमान जारी ना करें। इस अवसर पर डॉक्टर शोभित आजाद, मानव शर्मा, डॉक्टर विमल पाल, डॉक्टर अमित जैन, भूपेंद्र श्रियोराण, तामवीर भड़ाना, साहिल अदलखा, अलका आर्य, मनीषा सैनी सहित हरियाणा प्रदेश के निजी स्कूल संचालक मौजूद रहे। एसोसिएशन के सभी साथी इकट्ठे हुए और बतौर शिक्षा मंत्री नहीं, बतौर शिक्षिका मैंने आज शिरकत करी है इनके साथ, और इनकी बात जो इन्होंने मेरे तक पहले भी दी थी मेरे तक है, और मैं उसमें प्रयास कर रही हूँ कि और बेहतर कर सकें। मेन मुद्दे क्या उठाए गए थे? मेन मुद्दे जो मैंने अभी मंच से बोले, हमारे पास एक्चुअली टेक्निकल इश्यूज बहुत हो जाते हैं। अब अगर एक क्लास 40 बच्चों की होनी चाहिए मान लो, और अगर एक क्लास में 45 बच्चे आ गए, अब टीचर बेचारा स्कूल ओनर क्या करे, 5 बच्चे के लिए नई क्लास और नए टीचर्स पैदा करे या 5 को उसी क्लास में एडजस्ट करे। मैडम यहाँ पे कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनको भी यूडाइज अलाउड नहीं किए गए हैं,
तो वो कई बार चंडीगढ़ से आदेश आता है, यहाँ के अधिकारी से अलाउ नहीं करता है। जो एलिजिबल है उनको अगर किसी का रुका होगा मैं तुरंत एमआईएस पोर्टल उनके खुले हुए हैं, उसके बाद भी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। जो एलिजिबल हैं मैं उनका तुरंत करा दूँगी। मेरे तक मैंने इनसे कहा कि आप मेरे पास सीधा आएँ, जहाँ पे रुकावट होगी मैं कर दूँगी। मंत्री जी, हरियाणा की बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, 2 मेडल लेकर आई, लेकिन आज जो है निराशा हाथ लगी है उस बेटी के लिए। क्या कहना चाहेंगे मनु भाकर के लिए? मनु भाकर को निराशा हो नहीं सकती है। आदमी ने जब बड़ी छलांग लगानी होती है तो नीचे झुक करके तेज कदम उठाना होता है, तो उसे कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा डाउन गई है तो इससे लंबी छलांग में उसे गोल्ड मेडल ज़रूर मिलेगा। मंत्री, जिस तरीके से देखें हरियाणा फरीदाबाद में भी बेसमेंट सील किया जा रहा है, दिल्ली में जिस तरह से घटना हुआ, तो यहाँ पे क्या नॉर्म्स रखा गया, क्या पर्सनलिटी? जो बिल्डिंग्स अप्रूव्ड हैं उनकी बेसमेंट नहीं सील की है, और जो बिल्डिंग्स अनअप्रूव्ड हैं उनकी बिल्डिंग्स मेरी जानकारी में जो है। और दूसरी बात है, हादसा बिल्डिंग के अप्रूवल और डिसअप्रूवल देख करके नहीं होता, हादसा तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं समझती हूँ उसमें थोड़ा सा प्रशासन को सही तरीके से बर्ताव करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के संस्थान चल रहे हैं बेसमेंट में, आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। देखिए, हादसा जब होता है ना, इसलिए हादसे को हादसा या दुर्घटना कही जाती है। प्लान्ड वे में कोई काम नहीं हुआ, ना तो प्लान्ड वे में दिल्ली का काम हुआ ना यहाँ का, लेकिन हम सब उसके प्रति संवेदनशील हैं। इसलिए किसी और के साथ ये दुर्घटना ना घटे, एहतियातन तौर पर ये काम किया जाए। आज एनएचएम के कर्मचारी भी जो हैं 2-3 बार एप्लीकेशन फीस ले ली गई है मिडिल क्लास की, लेकिन अभी तक बोर्ड नहीं बनाया है। जहाँ जैसे जिन लोगों की डिमांड है, एक बार वो मेरे को चंडीगढ़ मिलेंगे, मैं ऑफिसर्स के साथ सीधा बिठा करके क्लियर कराऊंगा। तो आज इस बार उम्मीद है हरियाणा बोर्ड जो है मिडिल क्लास को बोर्ड करवाएगा? मिडिल क्लास को बोर्ड कराएगा? जी जी, वो सामूहिक फैसला होता है। एनएचएम के कर्मचारी भी आज पहुंचे थे आपके निवास पर, लेकिन निराश हुए, आप मिले नहीं। क्या आश्वासन देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से उन्हें? इस सरकार में निराशा शब्द डिक्शनरी में नहीं है। सभी को आशावान रहना, और ये सरकार फिर से आप ही के सहयोग से आप ही लेकर के आएंगे। जैसे आप ऊपर मोदी जी को लाए हैं, नीचे आप दोबारा नायब सिंह सैनी जी को लाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इसी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में किसी भी जनप्रतिनिधि के बच्चों की नौकरी नहीं लगी, वरना नहीं तो मनोहर लाल जी से 2014 से पहले तो सिर्फ सरकार में मंत्रियों विधायकों के रिश्तेदारों की नौकरी लगा करती थी। बिना पर्ची और बिना खर्ची के चलने वाली सरकार थिंक फेस्ट जो है एक विचार मंथन के लिए जो कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है इनका। और इस कार्यक्रम में सम्मान के साथ साथ जो एसोसिएशन ने बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके लिए अपने सुझाव बोर्ड और माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमती सीमा त्रिखा जी के सामने रखे, और उन पर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी बहुत अच्छी तरह मंत्रणा की, और जो भी डिमांड्स प्राइवेट स्कूल्स की रही हैं उन पर उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि उनको जो है स्वीकार किया जाएगा, और जहाँ तक है हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ऐसे ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारी समस्याएं थी पहले, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल्स की कोई समस्याएं नहीं है ज़्यादातर, और जो भी डिमांड इनकी होगी उस पर बहुत सारा मंथन किया जाएगा, और साथ में अगर कोई समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। सर, बोर्ड ने 3 बार लगातार 8,000, फिर लेट फीस 5,000, फिर 2,000, फिर 2,000 संबंधता फीस ले लिए मिडिल क्लास की, लेकिन अभी तक बोर्ड नहीं बनाया। देखिए, मिडिल क्लास की एक एप्लीकेशन फीस एक बार ली गई थी, और उसके बाद जब एग्जामिनेशन ड्रॉप हो गया, सरकार ने कहा इस साल नहीं होगा, तो उसके बाद वो फीस रिफंड कर दी गई है। और अगर किसी विद्यालय की रह गई है तो अपने ईमेल के जरिए वो सूचित करे, उसकी वापस हो जाएगी। जब कभी भी परीक्षा होंगी तो एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन तब ली जाएगी। सर, एक मसला और है जो फरीदाबाद में इस समय मोस्टली लोगों के सामने आ रहा है। यूडाइज की क्रिया जो है जी, वो बिल्कुल थमी पड़ी है। मामला डायरेक्टरेट का है, MHRD का है, परंतु यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो इसको वेरिफिकेशन के नाम पर या फिर किसी नाम पर वो काम कंप्लीट नहीं करते। यूडाइज है, ये शिक्षा विभाग पंचकुला इसको देखता है, और ये बताना चाहूँगा कि आपने ये सवाल माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने भी रखा जी, तो उन्होंने पहले ही आश्वासन दिया है इसका कि अफसरों के साथ में बुलाकर वो उस पर विचार करेंगे, और जो भी है उसका समाधान निकाला जाएगा। स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं या जितने भी संचालक हैं वो चाहते हैं कि इसकी पैरवी की जाए। बिल्कुल, देखिए
यहाँ फरीदाबाद से ही माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, और जब उन्होंने आश्वासन दे दिया तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका समाधान निकाल कर ही रहेंगे। इस बार बोर्ड क्लासेस जो है मिडिल क्लास को करा जाएगा। देखिए, जैसे अगर हमारे पास सरकार की तरफ से जैसे आदेश आएंगे, बोर्ड हमेशा तत्पर और तैयार है। तुरंत हम जो है मिडिल परीक्षा की परीक्षाएं करवा देंगे, एग्जामिनेशन से केस सरकार से हमारे पास आदेश आता है। सर, एक सवाल और है जी। बोर्ड सेंटर्स जो है उनसे रिलेटेड है, क्योंकि जो फरीदाबाद का है और अगर सपोज किया जाए तो पूरे हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं उसमें देहात और शहर दोनों के बच्चे जो हैं आपस में इधर उधर हो जाते हैं, जिससे कि बोर्ड सेंटर दूर चला गया तो बच्चे को 15 से 18 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो शहर के शहर में और देहात के देहात में क्यों नहीं पढ़ा दिया? देखिए, ऐसा ही है, जो पॉलिसी हमारी ये है कि शहर के अंदर तो हम जो सेंटर्स हैं उनका डिस्टेंस नहीं पूछते अक्सर, तो शहर में तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो देहात के सेंटर्स हैं हमने रूरल और अर्बन को डिवाइड कर रखा है, और रूरल का एरिया रूरल में ही आता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश दूर आ गए हैं, अगर बोर्ड एप्लीकेशन देते हैं तो हम सेंटर के नज़दीक कर देते हैं, चेंज भी किया तरह से। अगर इस टाइम स्कूलों के जो संचालक है वो ये कह रहे हैं कि अगर जो ड्राइवर हैं उनसे एक्सीडेंट अगर हो जाती है तो उसका कहीं ना कहीं स्कूल से जोड़ा जा रहा है कि पनिशमेंट हुआ या सजा हुआ स्कूल संचालकों पे है, तो उसको लेके कहीं ना कहीं मीटिंग करना, विरोध करने। देखिए, कि हर बच्चे की सुरक्षा जो है वो स्कूल की जिम्मेवारी है। वो किस तरह से होता है, मानव शिक्षा विभाग ने इसके लिए सेफ्टी नॉर्म जारी किए हुए हैं और मानक भी जारी किए हुए हैं कि जो ड्राइवर है उसका जैसे कम से कम 5 साल का उसका अनुभव हो, उसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस हो। उन मानकों को पूरा करने के बाद अगर कोई कमी खामी नहीं रहेगी तो शिक्षा विभाग कभी भी उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई मानकों में कमी रह गई, उसका अनुपालन नहीं की, तो जो लेट डाउन पॉलिसी है, नॉर्म्स है, उसके तहत कानून कार्रवाई ज़रूर होती है। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी इस पर आप बताया है कि जैसे किसी के साथ अन्याय नहीं होने दी। मुख्यतः ये है कि इनकी जो मांग है, आज थिंक फेस्ट में आप जब शरीक हुए, उठाए, इन लोगों ने मांग कराई, तो वो पूरी की जाएंगी। देखिए, जो शिक्षा विभाग से जो मांगे पूरी होनी उनका जो है उनको पूरी करने का जो संकल्प और आश्वासन दोनों ही माननीय शिक्षा मंत्री जी और जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से अगर कोई संबंधित समस्या है तो बोर्ड उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं और तत्परता से हर समस्या का समाधान किया जाएगा। क्लूसर साहब, जिस तरीके से आज कार्यक्रम को इस प्रोग्राम में अभी शामिल हुए और बड़े मौके से आपने लगभग स्कूलों की मांग को रखा है, तो क्या लगता है आज मुख्य मंत्री भी रही और डायरेक्टर भी सर, चेयरमैन सर हैं, तो लगता है कि अब स्कूल संचालक सेटिस्फाइड है? देखो, एक तो सौभाग्य की बात है कि जो इस समय हमारे चेयरमैन हैं वो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, और जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अध्यापिका से एक सफ़र शुरू किया, वो भी प्राइवेट स्कूल से शुरू किया। चेयरमैन साहब ने बोर्ड को लगभग 0 प्रॉब्लम तक ला दिया। परंतु अभी चेयरमैन साहब ने एक बात की, चेयरमैन साहब को मैं कहना चाहूँगा कि जो बोर्ड की 8वीं की फीस है वो वापस नहीं हुई, जो उस समय ले ली गई थी। लेकिन आपने कह दिया, कहा है तो हमें आपका कहा भी एक ब्रह्म वाक्य है, आपके जो मुंह से निकला है वो गलत तो हो नहीं सकता। तो जिनकी रह गई है उनकी वापस का अगर एक आदेश लग जाए कि उनकी वापस कर दिए। एक मेरा आपसे, और आप रूबरू हैं तो आप सारी समस्याओं को जानते हैं, एकदम पुराना फाइन जो है लगाया जाता है। तो मेरा निवेदन है कि पुरानी तो हम भी एसएलसी में फीस नहीं ले पाते, तो पुराना फाइन जो है ना वो आप ज़रूर माफ़ कर दें। उससे एक बहुत बड़ी राहत जो है प्राइवेट स्कूलों को मिलेगी। इस समय मीडिया भी रूबरू है और मैं भी कह चुका हूँ कि 0 प्रॉब्लम हो चुकी है। और इसका मतलब ये नहीं मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये कोई प्रॉब्लम आपने लगभग कर दिया है 0। वो तो प्रॉब्लम्स तो उठती रहेंगी, आती रहेंगी, लेकिन वो शून्य नगण्य के बराबर है। तो ये फाइन भी अगर आप माफ़ कर दें, आज मीडिया के सामने अनाउंस कर दें कि 5,000 का फाइन भी माफ़ हो जाएगा, तो लोग हमें बहुत कुछ कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और लोगों ने ये भी कहा है कि हमें गर्व महसूस हो रहा है जब से आप चेयरमैन बने। तो इनके लिए कुछ हर्ष की एक खबर ये भी दे दें कि फाइन माफ़ करने की तरफ आप कदम उठाएंगे। किसी तरह का अगर कोई फाइन लगता है तो वो अनियमितता के कारण होता है। अगर किसी भी गलत फाइन लगा है तो 100% वो फाइन माफ़ होगा। बोर्ड है अपने सिस्टम के अनुसार किसी पर नाजायज़ फाइन नहीं लगाएगा। इसका मैं आपको आश्वस्त कहीं पे माफ़ी भी कर दीजिए। अध्यापक वर्ग है
तो अध्यापक नहीं। पर माफी भी अगर मांगे उसका भी कोई वो कॉलम भी- होगा तो उस पर भी विचार किया अध्यापक पर से माफी मंगवाना भी अच्छी बात नहीं है, माफ करवा दीजिए। ये सारे में आपने अपनी बात भी कह ली, लेकिन सवाल ये था कि जो संबद्धता की फीस गई है बोर्ड से एप्लीकेशन लेटर जारी हो चुके हैं, संबद्धता के लेटर आज फीस स्कूल वालों को पास हुए हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा नहीं करवाई गई। अब वो चेयरमैन साहब ने कहा कि उस समय वो नहीं हो पाया था, तो वो पैसे जो है लोगों के वापस किए गए, नहीं किया गया, तो उन्होंने कहा वो आदेश जारी कर दिया। वो किसी लीगल कारणों की वजह से मामला कोर्ट में चला गया था, जिसकी वजह से वो जिन बच्चों की एनरोलमेंट फीस गई थी वो फीस रिफंड की गई है, ना कि एप्लीकेशन फीस वापस हुई। हाँ, वो मैंने भी कहा है कि वो एफिलिएशन फीस वापस नहीं हुई है, जो 8 से कुछ हज़ार रुपया थी, तो वो चेयरमैन साहब ने कहा है कि उसको देख के उसको भी वापस करने की ऑर्डर जो आज जो है एक कार्यक्रम राहत है- भरी खबर और प्राइवेट स्कूलों को दिए मिलेगी। आज जो कार्यक्रम रहा है, इस कार्यक्रम से क्या अपेक्षा करते हैं? मंत्री भी आए हैं यहाँ पे, चेयरमैन भी आए हैं। देखो, अपेक्षाओं पे हमेशा आदमी जीता है, और इस समय दो सकारात्मक व्यक्ति जो है शिक्षा की डोर संभाले बैठे हैं, तो हमारी अपेक्षा इनसे बढ़ भी गई है, इसमें कोई संकोच नहीं है। हो सकता है इन पे भी इस चीज़ का दबाव हो कि अपेक्षाएं हमारी बहुत हैं इन लोगों से, और ये काम भी बहुत, जब कोई ज़्यादा काम करता है तो उससे अपेक्षाएं बढ़ती हैं। तो सीमा मैम भी आए, तो हमने उनको कहा कि आप अध्यापिका रही, हम आपसे मांगेंगे नहीं, ये चीज़ें लिख के दे रहे हैं। जैसे पहले कहा जाता है ना कि अगर कोई शिकायत है तो स्कूल में बच्चा लिख के दे दे, हमने उनको लिख के दे दिया। पूरी हमें अपेक्षा है कि हमने जो 35-36 मांगे लिखी है, बड़ी प्रैक्टिकल और तर्क संगत है, तो सीमा त्रिखा जी इसको जो है जल्द से जल्द, जैसे हम 10 तारीख को रैली करने जा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है 9 से पहले काफ़ी तोहफे मिल जाएंगे। तो पूरी उम्मीद है सीमा त्रिखा जी से कि भी शिक्षा मंत्री जी से अपनी माननीय हमारी बहन है, हमारी दीदी है, तो हमें पूरी उम्मीदें हैं उनसे कि हमें बहुत बड़ी राहत इनसे मिलेगी। ठीक है।